आज हम बात करने वाले हैं बैंड सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये बैंड क्या चीज होती है। देखिए, क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में आपने अवश्य पढ़ा होगा कि जब परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और जब आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा बहुत ही पास पास होती है जब वे आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? बैंड का निर्माण होता है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं मान लेते हैं इस प्रकार से आपके दो क्या है? परमाणविक कक्षक है। अब ये जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। और जब ऐसे आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो? लगभग समान हो, जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेसिकली बैंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेसिकली बैंड का निर्माण होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब आपके परमाणु कक्षक होते हैं, बेसिकली जो आपके परमाणु कक्षक होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। और वो आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है वे जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? बेसिकली बैंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बैंड का निर्माण करते हैं। ओके, अब जो आपके बैंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला बैंड होता है आपका चालन बैंड। कौन सा बैंड? चालन बैंड। और दूसरा होता है आपका संयोजी बैंड। दूसरा बैंड कौन सा होता है आपका? संयोजी बैंड। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जो आपका चालन बैंड होता है उसकी जो ऊर्जा रहती है वो कैसी रहती है? अधिकतम रहती है। जो आपकी चालन बैंड की जो ऊर्जा रहती है वो कैसी रहती है? अधिकतम रहती है। और जो संयोजी बैंड की जो ऊर्जा रहती है वो कैसी रहती है? न्यूनतम होती है, मतलब कम से कम होती है। अब आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहां पर ऊर्जा कम होती है। तो संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन सदैव संयोजी बैंड में रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार से तो बैंड क्या होते हैं? जब आपके परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा समान होती है वे किसका निर्माण करते हैं? बैंड का निर्माण करते हैं। बैंड दो प्रकार का होता है, चालन बैंड, संयोजी बैंड। चालन बैंड की ऊर्जा अत्यधिक होती है जबकि संयोजी बैंड की ऊर्जा न्यूनतम होती है। यहाँ पर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब एक बात पे गौर कीजिएगा, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करते हैं, कहां से कहां प्रवेश करते हैं? संयोजी बैंड से इस प्रकार से चालन बैंड में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तब किसका प्रवाह होता है? तब आपकी विद्युत का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? बेसिकली विद्युत का प्रवाह होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश करने लगते हैं तो किसका प्रवाह होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ पर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है किसका प्रवाह होगा? आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ओके, अब देखिए बेसिकली ये क्या हो गया आपका? चालन बैंड, और ये क्या हो गया आपका? संयोजी बैंड। इस प्रकार से अब ये है आपका चालन बैंड और ये है आपका संयोजी बैंड। अब देखिए चालन बैंड की ऊर्जा क्या रहती है? अधिकतम रहती है, जबकि संयोजी बैंड की ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। मतलब इनके बीच ऊर्जा का क्या होगा? अंतर होगा। और इनके मध्य ऊर्जा का जो भी अंतर होता है वही क्या कहलाता है? बेसिकली ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिकली ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसे डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र भी कहते हैं? आपका निषिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखिए बेसिकली जो आपका चालन बैंड होता है उसकी ऊर्जा अधिकतम रहती है, संयोजी बैंड रहता है उसकी ऊर्जा न्यूनतम रहती है। मतलब इनके बीच ऊर्जा का कोई ना कोई अंतर होगा, उसी अंतर को कहते हैं ऊर्जा अंतराल। अब बेसिकली निषिद्ध क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो यही आपका बैंड सिद्धांत, मतलब जब परमाणु कक्षा आपस में आणविक कक्षा का निर्माण करते हैं और जिन आणविक कक्षों की ऊर्जा समान रहती है वो बैंड का निर्माण करते हैं। बैंड दो प्रकार के होते हैं, चालन बैंड, संयोजी बैंड। जिनकी ऊर्जा अधिकतम हो चालन बैंड, जिनकी ऊर्जा न्यूनतम हो संयोजी बैंड। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में उपस्थित रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से इस ऊर्जा अंतराल को पार कर, संयोजी बैंड से इस ऊर्जा अंतराल को पार कर कहां पर प्रवेश करते हैं? इस चालन बैंड में प्रवेश करते हैं तो बेसिकली आपकी विद्युत का पर क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ये हो गया बैंड सिद्धांत। अब देखिए बेसिकली ठोस की यदि मैं बात करूं तो ठोस भी विद्युत गुणों के आधार पे, किसके आधार पे? विद्युत गुणों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला होता है चालक,
दूसरा होता है आपका कुचालक और तीसरा होता है आपका अर्धचालक। कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका चालक, दूसरा होता है कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। हमें ये देखना है कि चालक, कुचालक या अर्धचालक में बेसिकली चालन बैंड की स्थिति क्या है और संयोजी बैंड की स्थिति क्या है। ओके, बेसिकली चालक क्या होते हैं? जिनसे कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। कुचालक क्या होते हैं? जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनसे कभी-कभी विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है, कभी-कभी नहीं भी होता। मतलब ये कभी-कभी चालक की भांति व्यवहार करते हैं और कभी-कभी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब चालन बैंड में देखिए कि आपके चालक में देखिए कि चालन बैंड और संयोजी बैंड किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। मैंने ये तो कह दिया कि चालक में से क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हमें इसी को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझना है। मैंने कह तो दिया कि कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसी बात को हमें बैंड सिद्धांत के आधार पर समझना है। बेसिकली मैंने अर्धचालक में कह तो दिया कि कभी-कभी चालक कभी-कभी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब इसका कारण हमें इस बैंड सिद्धांत के आधार पर देना है या जानना है। देखिए, चालन बैंड चालक पदार्थों में जो कि बेसिकली चालन बैंड और संयोजी बैंड रहते हैं, वो क्या रहते हैं? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित है। तो यहाँ पर कौन उपस्थित रहते हैं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे के अतिव्यापित होना मतलब ये हो गया आपका पहला, ये हो गया संयोजी बैंड, ये हो गया इसके ऊपर जस्ट इसी के समान चालन बैंड। तो एक के ऊपर एक होते हैं। अतिव्यापित का मतलब होता है एक के ऊपर एक होना। तो बेसिकली चालक पदार्थों में जो चालन बैंड रहता है, संयोजी बैंड और जो चालन बैंड रहता है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं। अर्थात मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। ऑब्वियस बात है। देखिए बेसिकली इसकी बेसिकली देखिए ये होता है आपका बेसिकली ऊर्जा अंतराल। अब देखिए इनके मध्य कोई ऊर्जा अंतराल है? बिल्कुल नहीं है। ये एक के ऊपर एक अतिव्यापित है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इनके मध्य जो डेल्टा ई अर्थात ऊर्जा अंतराल है वो कितना आपका? शून्य है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संयोजी बैंड से चालन बैंड में बहुत ही आसानी से हो जाता है। कहां से कहां बहुत आसानी से हो जाता है? संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो या तो बहुत कम है या बेसिकली है नहीं। क्योंकि ये क्या है? एक के ऊपर एक है, जिस कारण ऊर्जा अंतराल एक भी नहीं है, जिस कारण से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं कि चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? जिनमें से कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। तो बेसिकली देखो आसानी से क्या हो ही नहीं पाता है। अब बेसिकली क्यों नहीं हो पाता देखना, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे चालन बैंड और संयोजी बैंड की स्थिति क्या रहती है। तो देखना, जो आपका चालन बैंड रहता है ना वो लगभग कहाँ रहता है? आपका यहाँ रहता है। और जो आपका संयोजी बैंड रहता है वो लगभग यहाँ रहता है। और इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल रहता है ना वो कितने का रहता है? आपको मालूम है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल होता है। और बेसिकली ये क्या आपका संयोजी बैंड है और ये क्या आपका चालन बैंड है। और संयोजी बैंड में क्या उपस्थित होते हैं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनों को कुछ भी कर ले, इसका तापमान कितना ही बढ़ा दे, तापमान कितना ही कम कर दे, चाहे कितनी हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ दे, कभी भी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के ऊर्जा अंतराल को पार करके यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ऊर्जा अंतराल होता है ना वो बहुत अधिक होता है, बेसिकली बहुत अधिक होता है। इसीलिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसमें? कुचालक पदार्थों में, उस संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। और बेसिकली यदि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कुचालक पदार्थों में से विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा अंतराल जो रहता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का वो क्या रहता है? बहुत अधिक रहता है। अब बेसिकली अब हम बात करेंगे किसकी? अर्धचालक पदार्थों की। देखो बेसिकली जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है, नहीं भी होता है। मतलब ये कभी-कभी किसकी भांति कार्य करते हैं? चालक की भांति भी कार्य करते हैं और कुचालक की भांति भी कार्य करते हैं। अब इसका कारण क्या है? देखो इसमें जो आपकी चालन बैंड और संयोजी बैंड की स्थिति रहती है ना वो कुछ इस प्रकार से रहती है। ये हो गया आपका क्या? चालन बैंड और ये हो गया आपका संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और
सॉरी संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चालन बैंड में नहीं रहते। इनके बीच का जो अंतराल रहता है ना, वो लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब यदि तापमान बहुत कम है, क्या है? तापमान बहुत कम है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस ऊर्जा अंतराल को पार करके यहाँ पर नहीं जा पाते। बेसिकली इस ऊर्जा अंतराल को पार करके यहाँ पर नहीं जा पाते हैं और किसकी भांति कार्य करने लगते हैं? कुचालक पदार्थों की भांति कार्य करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपके इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाएंगे तो आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और यदि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो आपका बेसिकली अर्धचालक किसकी भांति कार्य करने लगेगा? कुचालक पदार्थों की भांति कार्य करने लगेगा। तो ये कब की परिस्थिति है? निम्न ताप की, जब आपका तापमान क्या हो? निम्न हो। यदि आपका अर्धचालक मान लेते हैं अर्धचालक पदार्थ है, यदि ये बहुत ही कम तापमान पे रखा है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाएंगे, तो ये अर्धचालक जानबूझ के किसकी भांति कार्य करेगा? कुचालक पदार्थ की भांति कार्य करेगा। लेकिन यदि क्या कर देते हैं? तापमान को हम उच्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तापमान को उच्च कर देते हैं, हमारा तापमान को बढ़ा देते हैं, तो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन को क्या प्राप्त हो जाती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और इस गतिज ऊर्जा की सहायता से वो किसे पार कर लेते हैं? इस ऊर्जा अंतराल को पार कर लेते हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में पहुंच जाते इलेक्ट्रॉन। और जैसे संयोजी बैंड से चालन बैंड में क्या पहुंच जाते? इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते, तो किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा। और आपका जो अर्धचालक है, यही अर्धचालक किसकी भांति कार्य करेगा? चालक पदार्थ की भांति कार्य करेगा, जिसमें से कि धारा का प्रवाह होगा। तो यही अर्धचालक पदार्थ यदि निम्न तापमान हो, निम्न तापमान भी कितना तापमान? परम शून्य तापमान। एग्जाम में पूछता है कि जो अर्धचालक है वो किस तापमान पर कुचालक पदार्थों की भांति कार्य करते हैं, तो आंसर क्या होगा? परम शून्य ताप। क्या होगा? परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन। कितना? 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। 0 केल्विन बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली 0 केल्विन तापमान पे आपका क्या होता है? जो आपका अर्धचालक है किसकी भांति कार्य करता है? कुचालक पदार्थ की भांति, क्योंकि वो इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते तो कुचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। जबकि जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वे इस ऊर्जा अंतराल जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है उसे पार करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और चालन बैंड में पहुंचते ही किसका प्रवाह करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो चालक क्या होते हैं? जिनमें से कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को प्रतिव्यापित होते हैं, जिस कारण से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चल जाता है और धारा का प्रवाह होता है। कुचालक पदार्थों में जो चालन बैंड रहते हैं और जो संयोजी बैंड रहते हैं उनके बाद ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को या तो ऊर्जा कितनी भी मतलब इलेक्ट्रॉन का तापमान हम कितना भी उच्च कर दे या कितना भी निम्न कर दे, वो लोग कभी भी इस ऊर्जा अंतराल को पार करके नहीं जा पाते चालन बैंड में, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जबकि अर्धचालक में यदि हम निम्न तापमान की बात करें तो इनके बीच का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। निम्न तापमान का परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते, लेकिन जैसे तापमान को उच्च करते तो इलेक्ट्रॉन चालन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या प्राप्त होती है? गति ऊर्जा। और अर्धचालक उच्च तापमान पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं? और मतलब सुचालक पदार्थों की बात, चालक पदार्थ की बात, मतलब यही पदार्थ यदि तापमान उच्च हो तो किसकी बात व्यवहार करेगा? बेसिकली चालक की बात। और यदि तापमान निम्न हो लगभग 0 केल्विन तो किसकी बात व्यवहार करेगा? कुचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? अर्धचालक पदार्थों के बारे में पढ़ना है। किन पदार्थों के बारे में पढ़ना है? अर्धचालक। तो ये हो गया आपका बैंड सिद्धांत, और बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने क्या समझ लिए? चालक पदार्थ को भी समझ लिए, और चालक पदार्थ को भी समझ लिए, कुचालक, और जिसे कहते हैं हम अर्धचालक। अब हम बेसिकली बात करेंगे अर्धचालक की।